अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग टाइम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो जी व्यूवर्स, आज मैं बनाने वाली हूँ जो डिश, आप उसको देख सकते हैं। उसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। तो ये मेरे पास अजवाइन है, ये साथ में मैंने सूखी मेथी ले ली है 2 टेबल स्पून। यहाँ पे मेरे पास कलवंजी है, मैंने 4 अदद लौंग ले लिए हैं और ये मेरे पास लहसुन का पेस्ट है, अदरक का पेस्ट है, प्याज का पेस्ट बना लिया है मैंने, प्याज को कटी हुई भी ले लिया मैंने। और यहाँ पे मेरे पास तेज़पात के पत्ते हैं, सूखे धनिया का मैंने पाउडर बना लिया है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने काली मिर्च ली है 2 टेबल स्पून, मेरे पास नमक है 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च है मेरे पास 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून, और साथ में मेरे पास लास्ट पे इलायची पाउडर था। तो जी देख सकते हैं कि हमारे इंग्रेडिएंट्स ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम अपने चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये मैंने पैन ले लिया है और उसमें मैंने 1 प्याली ऑयल की ऐड कर ली है। तो अब हम इसमें जो मैंने प्याज को बारीक काट लिया था, पहले हम इसमें फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। इतना ज़्यादा फ्राई नहीं कर देना, तुसी ज़रा ध्यान ना करना है गजे। तो इसको अच्छे तरीके से अब आपने फ्राई करना है, जिस तरह तड़का लगाते हैं ना, उंजी लाना तड़का हो। तो ये हमारा अच्छे तरीके से जो है वो होता है। तब तक हमारे ये चने देख सकते हैं आप कि हमने चने ले लिए हैं। मेरे पास मैंने आधा किलो चने लिए हैं, आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। तो चने के अंदर ये मैंने यखनी जो थी मेरे पास पड़ी हुई, फ्रीज़ की हुई थी मैंने वो इसमें ऐड कर दी है और मैं अब इसे प्रेशर का वेट लगाने लगी हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे चने अच्छे तरीके से हो चुके हैं। तो इनको आपने इतना वेट लगाना है कि ये अच्छे तरीके से गल जाएं और अच्छे तरीके से नरम नरम हो जाएं, ताकि खाने में मज़ा भी आए हमें। तो यखनी को जब हमने इसमें मिलाया, तो अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास प्याज जो थी मेरी अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुकी है। चंगे नाल करना जे ब्राउन ऐ ना होए, अद्धी ब्राउन होए तो अद्धी चिट्टी होए, सही तरह सारी ब्राउन होनी चाहिए। तो ये हमारी ब्राउन हो रही है प्याज, चंगी तरह चमचा लाना है एवें एवें गोल गोल। तो हमारी प्याज फ्राई हो गई है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अब हम इसके अंदर जो मैंने प्याज का पेस्ट बना लिया था ना, अब वो ऐड करना है। पहले तो हमने प्याज ऐड की है, प्याज को हमने फ्राई किया। अब जो प्याज का पेस्ट था हमने वो भी ऐड कर दिया, क्योंकि ग्रेवी भी तो बनानी है ना, फिर बाहर जैसे जो बाज़ारी चने मिलते हैं वैसे भी तो बनाने हैं ना। तो इस तरह हमने इसे अच्छे तरीके से ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करना है, इसको भी फ्राई करना है ताकि इसका कलर भी वैसा हो जाए जैसे पहले प्याज अच्छे तरीके से ब्राउन हो गई थी। अच्छे तरीके से सारा इसके अंदर हमने ऐड कर दिया। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्सअप करें, इसे अच्छे तरीके से हिलाएं और इसे फ्राई करें, कलर एक जैसा करें। हिलाते जाएं हिलाते जाएं हिलाते जाएं हिलाते जाएं अच्छे से। जब इसका कलर प्यारा सा हो जाए तो फिर आप इसके अंदर दूसरे मसाला जात हम ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर हमारा जो है वो होता जा रहा है, इसका ब्राउन ब्राउन टाइप हो रहा है इसका कलर। तो अब हमने इसके अंदर मसाले जात ऐड किए हैं, तेज़पात ऐड कर दिया था। तो जो हमारे पास सूखे धनिया का पाउडर है वो भी ऐड कर दिया है हमने इसमें। अच्छे तरीके से सारा ऐड कर देना है इसमें। और इसके अलावा जो दूसरे मसाला जाते हैं वो भी आहिस्ते आहिस्ते करके हम ऐड करते जाएंगे, साथ साथ मिक्सअप करते जाएंगे, साथ साथ ऐड करते जाएंगे। थोड़ा सा पानी डालना है ताकि ज़रा अच्छे से मसाला हो जाए। अब इसमें जो हमारे बाकी मसाला जाता है हम वो भी ऐड करते हैं। तो अब ये जो हमने ले ली थी कलवंजी वगैरह और जो लौंग थे और दालचीनी का टुकड़ा था, अब हम वो इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास काली मिर्च, सुर्ख मिर्च और नमक और मेरे पास जो था हल्दी, ये सब कुछ हमने ऐड कर देना है। ऐड करके मसाला इसे सारा अच्छे तरीके से कर लेना है। अब इसे अच्छे तरीके से हिलाना है, चंगी तरह मिक्स करना दे। अब इसमें जो हमारे पास था, तो हमने अपने सारे मसाला जात ऐड कर दिए हैं।
अब इन्हें अच्छे तरीके से पकाना है। अब जो हमने हरी मिर्चें ली थी हमने वो भी ऐड कर दी हैं इसके अंदर। मैंने तो फ्रीज़ की हुई यूज़ की क्योंकि मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ, इसलिए फ्रीज़ यूज़ की। तो अभी मेरे पास जो अदरक का पेस्ट था मैंने वो भी ऐड कर दिया। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्सअप करेंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है मसाले की। तो हमारा मसाला जो है वो अच्छे तरीके से हो गया है। अब इसके अंदर हमने जो है वो मेथी ली थी ना, अब वो भी ऐड कर देनी है। तो इससे जो है खुशबू है ना बहुत अच्छी आएगी, बाज़ारी चनों वाली खुशबू आएगी इससे। तो मसाला हमारा रेडी हो गया है। इसके अंदर हमने साथ में एक प्याली दही की ऐड कर देनी है। दही की ऐड करेंगे तो इससे ज़रा चने मज़े के बनेंगे और हमारा मसाला भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो इसलिए हम इसमें चने भी दही ऐड कर देंगे। तो जी आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला अच्छे तरीके से हो गया है। तो बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई भी अगर आपने पार्ट स्किप कर दिया तो मे भी हो सकता है कि वैसे की रेमेडी ना बने जिस तरह की हमने बनाई है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला जो थोड़ा सा नीचे लग रहा है ना वो थोड़ा उत्ते उत्ते आइएगा और ज़रा सही तरह मिक्स भी होइएगा। तो अब हम इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे ताकि ज़रा पक जाए चंगी तरह, ज़रा खुशबू आई हुए। तो ये हो गया था। अब हमने इसमें चने ऐड कर दिए हैं। हुण चनिया नूं तो मैं पंजाबी च ना नहीं लै सकती क्योंकि बड़ा ही अजीब लगता है, तो इसलिए चने ही अच्छे लगते हैं। तो अब ये देख सकते हैं कि हमने चने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो कितनी प्यारी इनकी रंगत लग रही है, कलर वैसे ही लग रहा है जैसे बाज़ारी होते हैं। बस अब हम इसे 5 मिनट का थोड़ा सा दम लगाएंगे ना तो फिर ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, बिल्कुल वैसा टेस्ट आएगा। हमने सारी वही चीज़ें यूज़ की हैं जो बाहर बाज़ार में यूज़ करते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छे और मज़े के बने हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बिल्कुल सेम ऐसे एज़ इट इज़ ट्राई कीजिएगा तो बहुत मज़े की बनेगी और बहुत ही शानदार रिज़ल्ट होगा। तो जी अब हम इसको दम पे रखने लगे हैं। तो ये देख सकते हैं आप 10 मिनट बाद जब हमने इसको देखा तो पकड़े हैं अच्छी तरीके से। आपने परेशान नहीं हो जाना कि जो हमने इतना घी डाला था वो कहाँ गया, इसकी रंगत कैसी होगी, इसका कलर कैसा हो गया। अरे परेशान होने वाली गल कोई नहीं है, जिन्होंने उसी थले लावांगे ना तो सारा घ्यो वापस आइएगा उत्ते। तो अभी ये पक रहे हैं ना इसलिए ऐसा फ़ील हो रहा है। जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे ना फिर सारा घी खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा, वापस आ जाएगा। तो कुछ हमने उतार भी लिया था तो हमने ये वापस ऐड कर दिया। तो अब हमने ये वापस ऐड कर दिया है, घी को वापस लौटा दिया, चनों को आलू फड़ोता ढक के वापस आ गया है। तो हमारी रेमेडी अच्छे तरीके से हो रही है। चने रेडी हो चुके हैं। तो अब हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। इस तरह आपने ऊपर धनिया डालना है, साथ में अंडे चाहें तो अंडे रख लें, नहीं दिल करता तो ना रखें, और चाहें तो इसमें कोफ्ते भी ऐड कर सकते हैं आप बना के। तो देख लो हुण सारी रेमेडी तैयार हो गई है। तो तुसीं इहनूं सबसक्राइब जरूर करना साडे चैनल नूं।